अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर में मुख्तलिफ बाज़ारों में कई हफ्तों से इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और हमने देखा कि कुछ बाज़ार ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं और आज तक वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना होने के बराबर है। मतलब एक दफ़ा क्लियर कराया गया और वो साफ़ हो गए, वो बाज़ार खुले हो गए, कस्टमर्स के लिए आसानी हो गई वहाँ पर आना जाना। लेकिन कुछ बाज़ार, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ शायद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी नहीं चलती है, जहाँ जितना मर्जी ऑपरेशन आप कर लें, जहाँ MCL का नुमाइंदा जो है वो चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे फिर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको इंक्रोचमेंट की भरमार नज़र आएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं हाल रोड पर और ये वो मार्केट है जहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अच्छा खासा खड्डा पड़ जाता है और उसके बावजूद काउंटर्स सड़क पे ऊपर होते हैं, स्टॉल्स पार्किंग की जगह पर लगे हुए हैं, दुकानें होने के बावजूद दुकानदारों ने अपने अपने काउंटर्स जो हैं दुकानों के बाहर रखे हुए हैं ताकि उनकी बिक्री हो सके, ताकि उनकी एडवर्टिजमेंट हो सके। लेकिन वहीं पर कानून का तो मुंह चढ़ाती हैं ना फिर इस तरह की मार्केट्स, मरीम नवाज़ के अहकामात का भी मुंह चढ़ाती हैं। मेरे पीछे देखें, आपको कहीं से भी यहाँ ऑपरेशन हुआ नज़र नहीं आएगा कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ और उसको क्लियर कर दिया। दुकानदारों के पास चलेंगे, उनकी लॉजिक्स भी आपको सुनवाएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर है वो तो नाराज़ होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो गैर कानूनी जगह पर बैठे अपना कारोबार कर रहे हैं। तो क्या माइंडसेट है यहाँ पर और क्यों एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यहाँ कामयाब नहीं होता, ये आज आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? MCL वाले आए यहाँ पर ऑपरेशन करने? आए थे जो स्टॉल उठाए हैं यहाँ से जी, फिर चले गए। आज अभी भी चक्कर लगा रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो किस तरह मैनेज करते हो आप? मतलब है तो ये इंक्रोचमेंट के अंदर ही आता है ना, दुकान के अंदर ले जाते हो? कहाँ है दुकान है कोई? नहीं, कुछ नहीं। दुकान कोई नहीं, इसका किराया देते हो किसी को? खुद ही ऐसे ही बैठे हुए हो? तो इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, इधर ही रखते हैं। इधर ही रखते हैं, आपको कुछ नहीं कहते? वो कहते हैं क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं? उठाने का कहते हैं। उठाने का। फुटपाथ कवर हुआ है ना इससे, जी, तो क्यों नहीं आप किसी दुकान के साथ कोलैबोरेशन कर लेते, कहीं और इसको शिफ्ट कर लेते? ये तो एक दफ़ा तलवार लटकती रहती है सर पे कि अभी MCL वाले आए उठा। दुकान के साथ कैसे कोलैबोरेशन करें? दुकानों के किराए कितने हैं वो भी तो देखें ना आप। लेकिन ये भी तो गलत है ना, सड़क के ऊपर बैठे। तो क्या करें फिर हम? हमें फिर जॉब दे दे कोई, जॉब दे दे कोई, मैट्रिक के पास है, जॉब दे दे कोई, हम वो कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है? कितने अरसे से लगा रहे हो ये? थोड़ा अर्सा हुआ। थोड़ा अर्सा हुआ। उससे पहले क्या करते थे? कुछ भी नहीं, पढ़ाई मैट्रिक से फारिग हुआ, कुछ भी। मैट्रिक से फारिग हुआ, उसके बाद ये लगाना शुरू कर दिया। तो जब यहाँ उठा के ले जाते हो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कुछ लोगों ने मोटरसाइकिलों के ऊपर रखा हुआ है, पार्किंग का एरिया इस्तेमाल किया हुआ, तब भी आके वो तंग करते हैं, कहते हैं कि उठाओ यहाँ से। जी, खबर मिल जाती है वैसे कि वो आ रहे हैं तो आप लोग साइड पे हो जाते हैं? पता चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ कौन है इस काउंटर का? वो कौन है? वो भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? ये शॉप आपकी है पीछे? नहीं, किसी और की है। किसी और की है? आप काउंटर है सिर्फ, उसको किराया देते हो शॉप वाले को? कितना? 35,000 महीने का? रोज़ का रोज़ या महीने का? महीने का। तो अभी कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, आप सारा काउंटर उठा के भागोगे उनका, क्यों? बस क्या करें, मजबूरी है, उठा के ले जाते हैं। उठा के ले जाते हैं। आपको पता है ये इलीगल है, ये जो दुकान वाला कर रहा है ये भी इलीगल है। नहीं निकल कहाँ है, वो जगह होती है ना, वो ये 2 दुकान फुट की की जगह या तो नहीं 3 है। फुट की। ये जहाँ आपने काउंटर लगाया नहीं, हुआ है, दुकान के आगे जगह आ जाती है ना, 2 फुट की 3 फुट। दुकान की जगह आगे आ जाती है, लेकिन वो किराए पे नहीं दे सकते, ये पता है आपको? फिर क्यों दी हुई है? सबने दी हुई है। वही तो कह रही हूँ, आपके खिलाफ ऑपरेशन की बजाय दुकान वालों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, जो आपसे 35-35 हज़ार ले रहे हैं, 50-50 हज़ार ले रहे हैं, कोई भी दुकान हो यहाँ पर। हाँ, सबने लगाए हैं। MCL वाले फिर रहे हैं यहाँ पे अभी? हाँ, बिल्कुल। पिछले हफ्ते भी ऑपरेशन हुआ है। हाँ, इस हफ्ते भी हुआ है, आज फिर आ जाएंगे। इसके बावजूद मुझे सारे काउंटर्स बाहर नजर क्या करें, मजबूरी या काम नहीं करना। सामान उठा के लेके गए हैं आपका? नहीं, जुर्माना तो हम अंदर कर देते हैं, भाग के अंदर चले जाते हैं। तो ये तो हल नहीं है इसका, वो फिर क्या आते रहेंगे, आपके सर पे भी तलवार साल के लटकती एंड में रहेगी। आते हैं, उसके बाद फिर कोई चक्कर नहीं। एक साल में एक दफ़ा आते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रा काफ़ी लंबा हो गया, कई हफ्तों से ऑपरेशन चल रहा है। बस पैसे कम होंगे ना, इसलिए। पैसे लेके जाते हैं? ज़ाहिर सी बात है, लेते हैं? होंगे। हाँ, नहीं, हमने नहीं दिए। तो फिर सुना ना, सुनी, मैंने भी बड़ी दफ़ा सुना, सबूत मुझे कोई नहीं देता। जब मैं पूछती हूँ आपने दिए तो वो कहते हैं सबूत किसने देना? जब मैं पूछती हूँ आपने दिए तो कहते हैं नहीं, हमने तो नहीं दिए, हमने सुना। आते ही ना, इधर आते नहीं है, वो आएंगे तो हम अंदर कर लेंगे काउंटर। दिन में कितनी दफ़ा काउंटर अंदर जाता है फिर बाहर आता है? आज तो फिलहाल नहीं गया। आज नहीं गया, फिर रहे यहाँ पे वो MCL का नुमाइंदा सर्वे? फिलहाल नज़र नहीं आया कोई। फिलहाल नज़र नहीं आया। जैसे ही वो नज़र आते हैं तो फिर हम काउंटर उठाकर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर भी भाई जो हैं वो रोड के ऊपर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपका काउंटर है? ये दुकान भी आपकी है?
पता है गलत कर रहे हैं, इसलिए बात करना गवारा नहीं करेंगे। आपको पता है कि आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़ाहिर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। थोड़ा सा रास्ता मुझे दे दीजिए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? अल्लाह मैंने आपको दुकान दी है, आपकी दुकान है ना, तो ये काउंटर फुटपाथ के ऊपर क्यों रखा हुआ है? और 2 फुट की तो इजाज़त है ना? नहीं, किसी चीज़ की। आपको पता है MCL वाले आते हैं, आप काउंटर अंदर ले जाते हैं ना? आप भी ले जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? अगर 2 फुट की, 4 फुट की, 2 फुट की इजाज़त है तो स्टैंड लगे, ये जो फटे लगे हुए हैं, स्टैंड लगा हुआ है, वो तो अपनी हदूद में लगे हुए हैं। हदूद नहीं है? नहीं, ये दुकान की हदूद ही आती है 2 से 3 फुट की। तो फिर अच्छा मुझे एक सिंपल जवाब दे देना, जब कॉर्पोरेशन वाले आते हैं तो फिर ये काउंटर अंदर नहीं, कई दफा नहीं होते, लेके जाते हैं। हम लोग तो नहीं लेके जाते। हाँ, वो मान गए, वो तफाकन लेके चले जाते हो। अगर कोई कहता है तो लेके जाते हैं, वरना नहीं लेके जाते, यहीं पे लगे रहते हैं। एक्चुअली हम ना अपनी अपनी जगह पे कोई भी ठीक नहीं है। मेरी रिहाइश न्यू मुस्लिम टाउन में है। न्यू मुस्लिम टाउन में आपका एक चैनल है, एक है कि पता नहीं क्या है, उनकी पार्किंग भी देख लें और उन्होंने जितनी जगह कैप्चर की हुई है ना, हम लोग कोई भी अपनी जगह, आप इंटरव्यू लेने आ जाते हैं ना आप लोग, ये बेचारा अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, अगर सारे लोग अपनी जगह पे ठीक हो ना तो ये भी ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। हम लोग जब आप लोग निकल आते हैं, मैं फिर कहूँगा आप ज़रूर जाइएगा न्यू मुस्लिम टाउन, वो देखिएगा उन्होंने बिल्डिंग का क्या हाल किया हुआ और बाहर तक कितनी जगह। सर बदमाशी तो किसी की नहीं चलनी चाहिए, वो चाहे कोई भी डिपार्ट। लेकिन आप ये वाले लॉजिक भी तो ठीक नहीं है ना कि वो गलत कर रहा तो मैं भी गलत करूँ, ये भी गलत करे वो भी गलत करे। ना आप लोग उन्हीं के पीछे पड़ते हैं ना, मिसाल के तौर पे जैसे मोटरसाइकिल वालों के पीछे पड़े हुए हैं, पार से मर्सिडीज गुजर जाती है, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा, उसको नहीं रोकेंगे, बाइक वाले को रोक लेंगे, यार हेलमेट नहीं पहना हुआ। वो बेचारा हो सकता है उसकी मजबूरी हो, उसके पास 2000 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, वो हेलमेट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पास से लैंड क्रूजर गुजरेगी, बड़ी गाड़ी गुजरेगी। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि तफरीक नहीं होनी चाहिए, फिर अक्रॉस द बोर्ड सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है उस मोटरसाइकिल वाले के लिए कि वो हेलमेट ना पहने। नहीं है ना, आप ये जस्टिफिकेशन नहीं है इनके लिए कि ये आप लोग ऊपर से क्यों नहीं शुरू करते? आप लोग ऊपर से क्यों नहीं शुरू करते? आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों को कुछ कह नहीं सकते, आप लोग इसलिए इनके पास आ जाते हैं। रेडी वाला आपको कुछ कह नहीं सकता। कल परसों मैंने देखा एक फ्रूट वाले की बुलडोजर के साथ रेडी तोड़ रहे थे, उनको बिल्डिंग नजर नहीं आती। मैंने अपने 12 साल के करियर में कभी नहीं, मैंने देखा है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दे देती हूँ। मैंने कभी नहीं। वो लेकिन सब लोग यही कहते हैं ना। पार्किंग की बात कर रहे हैं, मैं अपने इदारे का जवाब दे सकती हूँ कि हमारा 3 कनाल का इदारा जो है ना, आपका भी जो इदारा है ना, कल आपको इससे बेटर इदारा मिलेगा ना, आप उधर चली जाएंगी। मैं 12 साल से यहाँ नहीं गई। लेकिन नहीं, कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये तो खैर दुकानदार हैं, ये तो है ही गलत, जिन्होंने सिर्फ स्टॉल लगाए हुए ना, जो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से हमेशा ये कहा है कि उनको आप स्टॉल या तो फिक्स करके दें, उनके लिए जगह मुख्तस करें, उनका रोजगार खत्म इस बिल्डिंग के पीछे चली जाएं, सारे प्लाजा इलीगल बने हुए हैं, सारे प्लाजा इलीगल बने हुए। वो एक अलग बहस नहीं, बहस नहीं है ना, आप शुरू तो हो ना, कहीं से तो शुरू हो ना। ये तो कोई पॉइंट नहीं है ना कि आपने ये फुटपाथ पे क्यों रखा हुआ। क्यों नहीं है? आप बाजारों में चली जाएं, इलीगल एक्टिविटी इलीगल है। आप पूरे लाहौर या तो ग्रैंड ऑपरेशन करें, अभी इच्छरे में आप इच्छरे चले मेरे साथ, बहुत नहीं, फिर लग गए हैं, हम हर हफ्ते वहाँ शो करते हैं। लेकिन हर हफ्ते मैंने माजी में मेरा काम शो करना है ना, मैं ऑपरेशन तो नहीं करा। सुने मैं आपको बताऊं, मैं यूबिया मार्केट न्यू मुस्लिम का प्रेसिडेंट भी हूँ। इनका आज ये कारपोरेशन वाले लेके जाते हैं, ये 2000 रुपये लेके वापस ले आते हैं। उनकी मंथली, I agree with you, ये हल नहीं है, लेकिन इनको तंग करने वाली बात है। लेकिन कभी वहाँ पे भी तो जाए ना आप, वो क्यों लेते हैं पैसे? गवर्नमेंट के बंदे हैं ना, मंथली ले जाते हैं इनका, फिर लगवा। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जब मैं सबूत मांगती हूँ ना, अभी मुझे यहाँ पे एक भाई ने कहा कि सबूत दें, मेरा नंबर नोट करें, मेरे पास आए मार्केट में 0300 4982100। अब आप वादा करें, मैं दूंगा सबूत। ठीक है, आप मेरे प्रोड्यूसर को अपना नंबर मेरे अभी एक भाई ने कहा ये पैसे लेके जाते हैं। जी, मैंने कहा आपसे लेते हैं? जी, कहते नहीं, हमसे नहीं लेते, मेरी पूरी मार्केट से लेके जाते हैं। ठीक है, आप मुझे नाम और नंबर दीजिएगा। ले, बिल्कुल ले। अगला शो हमने आपके साथ करना है। उस्मान, इनका नंबर नोट कर लें, क्योंकि हमने नेक्स्ट शो जो है वो वहाँ जाके करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर हूँ। यहाँ पर यूनियन और यहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग कि बाबर साहब जो हैं वो यहाँ पर जब से प्रेसिडेंट हुए चीज़ें ठीक नहीं हुई, वो पीछे चले गए, बहस चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं, क्या हाल है सर आपके? सर इधर आ जाइए ज़रा। गुफ्तगू चल रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है पूरे शहर में। तो हमने देखा कि हाल रोड में 2-3 दफ़ा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हाल रोड ठीक नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह ये है कंपैरेटिवली फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। का फर्क है सर, इतना ज्यादा नहीं है। येलो लाइन लगाई हुई है, येलो लाइन असल में पार्किंग का मसला आता है। पार्किंग की वजह से इंक्रोचमेंट बढ़ती है। लाहौर पार्किंग को जितनी दफ़ा कहा है, ये बाज ही नहीं आते।
लाहौर पार्किंग ही सबसे बड़ा मसला है और ये गवर्नमेंट का अदारा है। हमने इनके लिए लाइनें भी लगाई हैं, लेकिन फिर ये आ जाते हैं। अभी तो ये ट्रैफिक लाहौर पार्किंग कंपनी का ऑफिशियल नुमाइंदा तो कोई यहाँ नजर ही नहीं आ रहा नहीं आता ना। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें पर्ची पे 10 रुपए लिखा हुआ है, बाइक वालों से 30 रुपए और 20 रुपए ले रहे हैं, वो अलग बदमाशी चल रही है। वो बदमाशी चल रही है, ये यहाँ नहीं चल रही, गुलशरावी में भी चल रही है, हर जगह चल रही है ये। और उसको बता देते हैं, पर्चे भी हो रहे हैं। इस दफ़ा SHO साहब ने भी कहा है, लेकिन सबसे अच्छा काम जो किया ना ट्रैफिक पुलिस ने किया है। CTO साहब ने इधर ड्यूटी लगाई हुई है, DSP साहब की, फर्रुख साहब की और उनकी टीम है, आसम है, ये वो है। आज तक 20-30 साल से इतना नहीं कहूँगा, जो पिछले 6 माह से हमें इंक्रोचमेंट में बेहतरी आई है सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की वजह से। ठीक है, वो आप पार्किंग के इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आपके फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, हर दुकानदार ने, हर दूसरे दुकानदार ने, आज मैं हर नहीं कहूँगी, हर दूसरा कहूँगी, एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान वाले ने अपना काउंटर बाहर रखा, अपने बाहर काउंटर लगवाने के वो पैसे ले रहे हैं, 35-35, 40-40, 50-50 हज़ार ले रहे हैं। ठीक है, किस चक्कर में वो मेरे और इनके और इनके और इनके पैदल चलने फिर रहा है ना यहाँ पे MCL वाला, उसके बावजूद फारिग नहीं हो रहा। फिर वो क्या है, क्यों नहीं हो रहा? पैसे लेते हैं। सबूत है आपके पास? मैं यही बात कर रही थी। नहीं, जो भी इल्जाम लगाएगा मुझे सबूत कोई सबूत देता है? क्यों नहीं देता? मेरी बात सुनो, इतनी करप्शन होती है, हर महकमे में हो रही है, कोई सबूत देता है? लेने वाला और देने वाला कोई नहीं होता। तो कोई तो मंजर आम पर लेकर आए ना, सबूतों के बगैर तो बात नहीं है। लाखों रुपए की रिश्वत दे रहे हैं ना, 20-20 लाख रुपए रिश्वत दे रहे हैं एक कंटेनर की क्लियर होने पे। कौन वहाँ पे जब हम सबूत मांगेंगे ना कि हम टीवी पर दिखाएं तो कोई नहीं देगा, देने वाला, रिश्वत देने वाला भी नहीं दिखाएगा। वो क्यों देगा? वो सबूत देगा तो अगली दफा उसका कंटेनर नहीं निकलेगा। तो आप कह रहे हैं ये जस्टिफाइड है? मेरी बात समझे ना, 1 करोड़ की जो जिसकी ड्यूटी है वो 40 लाख की ड्यूटी रह जाती है और 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए। हम हाल रोड पे वापस आते हैं ना, हम हाल रोड की बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं ठीक हो सकता? नहीं हो सकता है, फुटपाथ क्लियर नहीं हो सकते। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखें, DC साहब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जितने भी AC साहिबान हैं, वो मार्केट की यूनियंस और मार्केट की जो कमेटियां हैं उसके साथ बात कर रहे हैं। आप लोगों के साथ कोई बात हुई है कि आपका कोलैबोरेशन चाहिए, आपका कोऑपरेशन चाहिए अपने दुकानदारों को समझाएं? मैं एज ए यूनियन, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, बाबर महमूद के साथ होता हूँ। एक भी कोई DCO AC कह दे कि जी किसी को टेलीफोन करके हमने कहा हो कि यार इसका अड्डा छोड़ दें या इसको लगा रहने दें, हम नहीं कहते। हम तो खुद टेलीफोन करते हैं कि जी भाई इनका कुछ करें, लेकिन अमला सर आपके दुकानदार ना किराए पे देते हैं ना। ये पीछे जो काउंटर है, ये जो दुकान लगी हुई है, ये 35,000 रुपए का काउंटर लगवा रहा है ना, तो सरकार की जगह 35,000 रुपया खुद कमा रहा है। बदमाशी जगह उस जगह पे ले रहा है ना। क्यों ले रहा है? मेरे पैदल चलने की जगह है। नहीं, ये मेरे नहीं सर, ये नहीं है पैदल चलना, वो चलते मैं उसकी बात ही कर रही हूँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, उसी काउंटर की बात कर रही हूँ। उसको उठाना चाहिए ना, जब अभी ट्रक आएगा ये अंदर कर लेंगे। यही तो कह रही हूँ, हल क्या है? आपका कॉर्पोरेशन चाहिए। नहीं, हमने तो उधर कैंप भी लगवाने, कॉर्पोरेट करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। हम किसी को रोकते नहीं, हम तो कहते हैं कि ऑपरेशन करें, लेकिन कोई करता नहीं है ना, कैंप लगा देते हैं उसके बाद। इसका हल क्या है? मतलब ये अभी जो एक साहब बहस कर रहे थे आपसे कि हम इसको पैरिस बना देंगे, मैं उस हक में नहीं, चीजें बेहतर होनी चाहिए। उसके भी आता हूँ। जब हम इलेक्शन जीत के आए थे ना, हमने तमाम यहाँ से पार्किंग भी खत्म कर दी थी, यहाँ पे वो सीमेंटेड बेंच रख दिए थे, गमले रख दिए थे। यहाँ के दुकानदारों ने ना आके एप्लीकेशन, सब दुकानदारों ने साइन करके हमें दे दी थी कि जी हमारा कारोबार हम उठा दें, हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा कस्टमर ही जब आएगा तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? हम क्या नहीं, मैं तो आप सही कह रहे हैं, गमले और बेंच चले, उनकी अपनी रिजर्वेशंस थी। मेरा सवाल तो सिर्फ तजावुज़ात है कि आप ये देखें ना, आप यहाँ से ये पूरा एरिया आप ओवरव्यू लें तो पार्किंग की जगह पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। खुला बाजार देखें ना, लाइनों के अंदर हम उनको सर खुला बाजार होना पॉइंट नहीं है। पॉइंट पता है क्या है? साफ होना। जब किससे भी खुला हो, किसने साफ करना है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने। तो वो ना करे तो हम क्या करें? हम तो उनको कह के थक जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे उतना एग्रेसिव ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं करते, जैसे इचरा बाजार में हुआ, जैसे भगवानपुरा में हुआ। अभी वहाँ पे फिर कल भी देखिए, कल लॉकडाउन था, इतवार को लॉकडाउन था, इचरा खुला हुआ था। रात को शाम को मैं उधर से गुजरा हूँ, क्यों खुला था? ये इनकी नेग्लिजेंसी है ना। क्यों महकमे की नेग्लिजेंसी? आप समझ रहे हैं कि महकमा जो है वो इस हाल रोड को साफ कराना ही नहीं चाहता? नहीं करा, आते हैं करके चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये इनका जो कंटिन्यू बंदा होगा, हल नहीं है फिर इसका मतलब। अच्छा, एक कंटिन्यूस कैंप लगा दें। कैंप लगता है, बंदा उधर बैठा होता है, अंदर तो लग जाते हैं ना, क्या करेंगे हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। हाँ, किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते, हम जबरदस्ती नहीं कह सकते। देखो ना, ये अब स्मोक का आ गया आपके। ये लॉकडाउन से फर्क पड़ा सर? आपने लॉकडाउन की बात की, मैंने कहा उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं कि 8 बजे मार्केटें बंद होने से कुछ फर्क पड़ा है? ये फर्क पड़ा है, कारोबार लेकिन के ऊपर सबसे नुकसान जो है ना बच्चों का हो रहा है।
स्कूल बंद करने थे। हाँ। क्यों बंद किए हैं? नहीं वो एक अलग बात है। मैं मैं आपसे ये आपको पूछ रही हूँ, बताता हूँ, मार्केटें उसकी 8 बजे बंद करने पे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ होनी चाहिए, होनी बल्कि कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, सारा साल होनी चाहिए। क्यों नहीं? बाहर के मुल्कों में जल्दी हो जाती है। मैं एक और आपको बताऊँ, आप साथ दे रहे हैं, बड़े ताजिर इस पे नाराज हैं। क्यों हो जाए? हमारा कारोबार ही नहीं। 7 बजे के बाद शुरू होता है। क्यों नहीं? चाइना में चले जाए 6 बजे बंद हो जाती है। क्यों नहीं? वो तरक्की नहीं कर रहा है, सारी दुनिया करती है। यूरोप में चले जाए करते हैं, ये हम फितरत के मुनाफी जाएंगे तो कैसे चलेंगे? रात के 12 बजे तक। सुबह जल्दी क्यों नहीं आते? हाँ। सुबह 2-2 बजे तक नहीं आते। आपने बड़ी सेंसिबल बात की है। आई थिंक हर दुकानदार को इसको फॉलो आप करना ना चाहिए। मेरी बात सुने, सनलाइट में काम करें ना। देखे ना, स्कूलों की मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। स्कूलों को छुट्टी दे दी, किसी मोहल्ले किसी बाजार में चल जाए, बच्चे स्कूल बाहर पे खेल रहे हैं, वो माओ के काबू नहीं आते। अगर वो स्कूल में जाएंगे 9 बजे से 2 बजे तक क्लास के अंदर तो बैठे रहेंगे ना, उनको स्मोक तो कुछ नहीं कहेगी ना, लेकिन घरों में जब बाहर क्रिकेट खेलेंगे नहीं सर, बच्चे बीमार भी बड़े हो रहे हैं। जाहिर है उनके प्रॉपर रिसर्चर्स मौजूद हैं गवर्नमेंट के, जो रिसर्च करके ये सारा कुछ करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह की बारिश कर दे। लेकिन 4 घंटे 5 घंटे क्लास में रहेंगे ना तो फिर सेफ रहेंगे ना। घरों में तो सेफ, घरों में तो टिकते नहीं, माओ बाकी तो मानते नहीं है। ठीक है सर, जो है वो कह रहे हैं 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए और पूरा साल ही होनी चाहिए, स्कूल बंद नहीं करने चाहिए। तो ये वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ पर MCL का एक नुमाइंदा जो है वो चल भी रहा है, चल फिर रहा है, दौरा कर रहा है, यहाँ पे राउंड लगा रहा है। उससे भी मिलेंगे और उससे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। हाल रोड पर हम मौजूद हैं और कचाकच मार्केट भरी हुई है, लोगों से नहीं, तजावुज़ात से। और अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब एक बात कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये हमारे ना ज़हनों में रच बस गई है और हम तजावुज़ात से बाहर नहीं आ सकते किसी भी मार्केट में अपना कारोबार करने के लिए। यहाँ पर जहाँ जितना आपको याद होगा, कुछ पुरानी फुटेजेस भी अगर आप देखें हमारी, तो हाल रोड का जो मेन रोड था, पार्किंग के इस तरफ भी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो वो इस तरफ वाले स्टॉल बैक साइड पर शिफ्ट हो गए, लेकिन वो स्टॉल अभी भी सड़क पर ही मौजूद है। आपने अपेरेंटली कॉस्मेटिकली हाल रोड एंट्रेंस का कोई 200-300 मीटर का एरिया साफ़ करा दिया, लेकिन जैसे ही आप अंदर आएँ आपको तजावुज़ात की भरमार नज़र आती है। वो स्टैंड्स प्रॉपर लगे हुए, चीज़ें एक्सेसरीज बिकती हुई यहाँ पर ओपनली नज़र आ रही हैं। चाहे MCL का यहाँ बाहर कैंप लगा हो या काउंटर लगा हो, हर जगह पर आपको ये स्टॉल्स वगैरह जो हैं वो नज़र आते हैं। इस पर लोग क्या कहते हैं वो हम आपके सामने रखेंगे कि ये देखें आप, मैं फुटपाथ पे गुजर रही हूँ तो दुकानदारों ने भी अपने स्टॉल बाहर रखे हुए हैं यहाँ सड़क पे भी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कितनी देर से स्टॉल लगा रहे हो? पता नहीं, मैं न्यू आया हूँ। न्यू आए हो? MCL वाले आते हैं उठा के भाग जाते हो? वो पता है आपको, नए आने के बावजूद पता है आपको कि ये फट्टा उठा के भागना है? क्यों? मैं नया आया हूँ। उठा के ले जाते हैं जी, दूसरे ले जाते हैं, स्टॉल ले जाते हैं। तो आप कहाँ रखते हो? नीचे बेसमेंट में दुकान आपकी दुकान है जी। उसके बावजूद ये बार लगाया हुआ है, क्यों? जाहिरी बात है, क्यों? वैसे ही। आपको पता है ये इलीगल है? जी। सड़क के ऊपर बैठे हुए हंस रहा है वो आगे से, सारी ड्रामे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सड़क पे क्यों रखा हुआ है? दुकान भी मौजूद है। सड़क पे क्यों रखा हुआ है? हाँ, सड़क है ना, मेरे पैदल चलने के लिए जगह है। ये फुटपाथ का? फुटपाथ पे क्यों रखा हुआ है? तो जगह तो है जगह तो है पूरा फुटपाथ हमारे पैदल चलने के लिए। आपने काउंटर बार क्यों लगाया है? तो अंदर दुकान में जगह नहीं है, दुकान में जगह नहीं है। ये मेरा या एक आम शहरी का प्रॉब्लम कैसे है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आते हैं, फट्टा उठा लेते हो? उठा लेते, गायब कर देते हो ना? गायब नहीं करते, अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाते हैं कि सामान उठा के ना ले जाएं। सामान उठा तो इसका मतलब आपको पता है ये गैर कानूनी है? गैर कानूनी थोड़ी है, हमारी दुकान के आगे है। आपकी दुकान के आगे की जगह तो आपकी नहीं है ना? तो हम दुकान कैसे चले? दुकान के अंदर? दुकान के अंदर ये दुकान आपकी है या दुकान को किराया देते हो? दुकान किराया देते हैं। कितना? दुकान का किराया? दुकान का किराया 1.5 नहीं, इस फट्टे का किराया देते हो? नहीं, फट्टे का किराया। इसका मतलब ये दुकान का ओनर है और वो फट्टा बाहर लगा रहा है। ये वही एटीट्यूड है जी, हमने एक शख्स के लिए पैदल चलने के लिए तो जगह छोड़ी हुई है और अब यहाँ से मैंने गुजरना है। एक शख्स ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा है, मैं नहीं गुजर सकती जब तक वो साइड पे नहीं होंगे। तो बात क्या है कि आपको पता है आप इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप वो धड़ल्ले से, जुटाई से, बेशर्मी से वो काम कर रहे हैं और आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उस कैंपेन का मुंह चढ़ा रहे हैं। हर तरफ हाल रोड पे सिर्फ आप 500 मीटर के अंदर आ जाएं बाज़ार के अंदर तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये मछली मंडी बनी हुई है। पूरे शहर की तजावुज़ात ऐसा लगता है कि यहाँ पर आ गई हैं। और ऑफ एयर जो है वो मेरे प्रोड्यूसर साहब दुकानदारों से पूछ रहे हैं, काउंटर वालों से पूछ रहे हैं, जो ऑनर नहीं बता सकते कि ये 30-30, 40-40 हज़ार यहाँ पर किराया देते हैं इन दुकानदार। दुकान है या काउंटर है? सर
गुटखा पहना हुआ, मैं क्या बताऊँगा आपको? क्या बताऊँ, इलीगल काम कर रहे हो, बात नहीं कर सकते, गैर कानूनी है ना। कानूनी नहीं है, ये काउंटर है, अड्डा थोड़ी लगाया हुआ है। काउंटर भी तो नहीं लगा सकते ना सड़क के ऊपर। क्या करें, मजबूरी है, किधर से कमाएं। ये जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आते हैं, MCL वाले, तो आप ये उठा लेते हो ना, उनसे लड़ाई किया करो। उनको लड़ाई से मेरी मुराद है, उनसे बहस करो कि भाई हमें अड्डा दें, हमें जगह दें जहाँ हम अपना काउंटर लगाएं। की हुई है, लेकिन अभी आखिर में महीने जा रहे हैं, सख्ती बहुत है। वजह ये है, उनको भी पीछे से आर्डर आए हुए हैं। पूरा साल अगर सख्ती रहेगी तो फिर क्या? पूरा साल ऐसे नहीं, एंड वाले महीने होते हैं बस ये इन्हीं महीनों में सख्ती होती है, उसके बाद नहीं होती। तो दुकानदारों को भी पता है कि ये कैंपेन्स जो है ना वो वक्ती तौर पर चलती हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, वक्ती तौर पर ये वाली कैंपेन जो है ना, इसकी मैं गवाह हूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और अच्छी बात है, आप उसको प्रसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि उसका असर नज़र आना ख़त्म हो गया। बिजी तरीन मार्केट्स, ऐसी मार्केट्स जहाँ आप समझते हैं कि ये क्लियर हो जाएगा, बाज़ार मार्केटें वो क्लियर नहीं हो सकी और एक आम शख्स जब यहाँ पर आता है तो वो फिर फंस जाता है। पार्किंग की जगह पर भी स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ तो पूरा उन्होंने पार्किंग एरिया को ही कब्जे में लिया हुआ है। आए ज़रा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे? सड़क पे बैठे हुए हो काउंटर लगा के, क्यों? हम किराया देते हैं। किसको किसको किराया देते हैं? चलें, अंकल नाराज़ हो गए, अंकल के पास चले जाते हैं, वो नाराज़ हो गए। अस्सलाम वालेकुम। नाराज़ क्यों हो रहे हैं? बच्चे से सवाल कर रही हूँ। बच्चे से वैसे ही सड़क पे बैठे हुए हैं जी, मना कर रहे थे उसको कि बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। किसी दुकान को किराया देते हो आप? जी जी। ये प्लाजे वाले को? क्यों? वो बैठने, वैसे बैठने थोड़ी देंगे वो। प्लाजे की जगह तो नहीं है, ये पता है आपको? जी मुझे पता, लेकिन वो जाहिर सी बात है, मजबूरी है, बैठना पड़ेगा हमें। जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आते हैं, ये प्लाजे वाले बचाते हैं आपको? नहीं बचाते ना, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ जगह टैक्स लेते हैं। हाँ वही है, राइट नहीं है उनका, राइट नहीं है। वो अगर ना दें तो वो फिर कहते हैं उठा लो। अच्छा, तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आते हैं काउंटर उठा लेते हैं, आप उठा लेते हैं कि वो ना उठा के ले जाएं? वो ना ले जाएं, हमें बड़े मामला होती है सर, ट्रैफिक वालों को मंथली जाती है। मंथली जाती है? कौन देता है? हमने नहीं देने, अपने पास से वो कॉर्पोरेशन वाले अफसरों को जाती है। कॉर्पोरेशन वाले पैसे लेके जाते हैं आपसे? हाँ लेके जाते हैं, और पैसे पूरी बैठने देने। वीडियो बनाई हो कभी? कुछ शिकायत करने का सोचा हो उनका? नहीं, शिकायत करेंगे, फिर बैठने नहीं देंगे। कितने पैसे देते हैं? 2000 मंथली। फिर भी इसके बावजूद अभी जो ऑपरेशन चल रहा है वो कैसे जस्टिफाई करते हैं? ऑपरेशन तो चलता है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, फिर ले दे के फिर बैठ जाते हैं। नहीं, 2000 मंथली सिर्फ आपसे या इस पूरी जगह से? पूरी जगह से फी काउंटर वाला 2000। फी काउंटर 2000 आप कह रहे हैं, MCL वाले लेते हैं? हाँ लेते हैं। कौन लेता है, कोई नाम तो बता दो। नहीं, नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन देते हैं। मैं माइक पीछे कर लेती हूँ, जरा 1 मिनट कैमरा साइड पे कर लें, मुझे नाम बता दें, ऑन रिकॉर्ड नहीं। नहीं बताना चाह रहे थे वो नाम, तो ऑफ एयर मुझे ये नाम जानना बड़ा ज़रूरी था, ताकि जब हम AC साहब के साथ शो करें और DC साहब के साथ बात करें तो हमें पता लगे कि किस तरह से यहाँ पर मंथलियाँ जाती हैं। और उस भाई ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि पर काउंटर 2000 रुपया ये लेके जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ हाल रोड से ही लाखों नहीं करोड़ों कमा लेते होंगे वो, क्योंकि जिस कदर काउंटर्स की तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से यहाँ पर हर छोटी सी बड़ी दुकान के बाहर आपको काउंटर नज़र आएगा, तो इसका मतलब ठीक ठाक कमाई वो लोग यहाँ से करते हैं। उसका नाम मुझे पता लग गया, हम इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो सच भी आपके सामने लाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, MCL की तरफ से हैं आप यहाँ पर? जी जी। MCL की तरफ से, MCL के नुमाइंदा हैं इंक्रोचमेंट क्लियर कराने। हाँ जी। आपको देख के ये लोग काउंटर उठा के अंदर ले जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, काउंटर फिर बाहर आते हैं। मैडम मैं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी, मैं अकेला हूँ। अकेले पोस्टेड है और कोई नहीं है आपके साथ? और यहाँ पे है, वो आ नहीं रहा बंदा, उसका मैंने लिख के दिया। 2 लोग लगाए, 2 लोग लगे। उसके बावजूद इंक्रोचमेंट की भरमार है। अभी मैं उधर जाता हूँ, वो करवा रहा हूँ, क्लियर करवाया, फ्रंट करवाया, इस तरफ आता हूँ पीछे लग जाते हैं, उधर जाता हूँ तो पीछे लग जाते हैं। तो ये तो गेम चल रही है ना, तो आपको आता हुआ देखा इन्होंने, काउंटर अंदर चले गए, आप आगे को निकल गए, काउंटर बाहर आ गए, तो ये हल तो ना हुआ? वैसे ट्रक को मैंने कॉल की है, ZO की है, अभी वो आ रहा है, ट्रक पीछे बाहर जाएंगी ना माल के ऊपर। परसों भी आपने ऑपरेशन किया यहाँ पर? हाँ जी, ऐसे ही। इसके बावजूद आज वैसे के वैसे ही ये लोग मानते नहीं है, किसी की बात नहीं मानते। तो नहीं है ना, ये तो अब हमारे सीनियर है, वो आ रहे हैं, मैंने उनको रिपोर्ट की है, वो आ रहे हैं। आपको पता लग गया था हम यहाँ पे शो कर रहे हैं? ट्रक मीडिया आया हुआ है, आपको ये पता लग गया था मीडिया आया हुआ? मुझे पहले इन्फॉर्म है, तो वहाँ से क्लियर कराता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन हम क्लियर करवाया, 1.5 घंटे से यहाँ पे फिर रहे हैं और
शितर वो कहते हैं ना जो शितरे बेमुहार की तरह यहाँ पर आपको तजावुज़ात मैडम नज़र आ अब रही मैं हैं। इनको आपको यहाँ पे हर काउंटर सड़क पर पार्किंग एरिया में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ, मैं उधर से क्लियर करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट भी की है, मैंने पिक्चर भी उन्हें सेंड की है। लेकिन डर है आपका लोगों को पता है कि एमसीएल वाले हैं, नीली शलवार कमीज अभी क्लियर करवा रहे हैं, अभी राउंड वो लगाते हैं, लेकिन काउंटर जो है ये आप देखें ना कि काउंटर उठवाएं यहाँ से लोगों के साथ जो है वो सख्ती कर रहे हैं कि जी, लेकिन सख्ती सिर्फ इतनी है कि जब ये राउंड पे आते हैं तब काउंटर अंदर चले जाते हैं, वरना काउंटर उसी डिटाई के साथ उसी कॉन्फिडेंस के साथ बाहर पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि हमने इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना और हमने यहाँ से चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाना। अब पूरे हाल रोड के ऊपर एक अफसर है जो सिर्फ अपने राउंड के साथ, अपने चक्करों के साथ जो है वो डर डालने की कोशिश कर रहे हैं इन काउंटर वालों को। ये काउंटर वाले ये कहते हैं आए आपको दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। दुकान आपकी है? जी या काउंटर आपका? मोबाइलों का काम नहीं, काउंटर आपका है या दुकान आपकी? काउंटर मेरा। दुकान आपकी नहीं? जी जी। आप दुकान वाले को किराया देते हैं? जी। प्लाजे वाले को जी किराया जी देते जी हैं? जी। आपको पता है कि आप इलीगल करते हैं, वो आपसे इलीगली पैसे भी ले रहा है, ये भी आपको पता है? ये सबको पता है, लेकिन आपको पता है वो कहते हैं ना, मशहूर बात है, मसला है सारा रोटी का, ये सारा चक्कर रोटी का है। अगर यहाँ पे एक बंदा, मैं स्वाद से आया हूँ, बीवी बच्चे हैं मेरे, माँ बूढ़ी माँ है मेरी, उसका इलाज करवाना है, बीवी बच्चों को पालना है, वहाँ से आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो रोज़ी कमा रहा हूँ। रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं सब ने रोज़ी कमाने के लिए आए हुए हैं। सही कह रहे हैं। सारा मसला रोटी का है। आपकी बात में 100% अग्री करती हूँ और मैं अपने हर इंक्रोचमेंट वाले शो में मरियम नवाज से लेकर डीसी लाहौर तक को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के लिए एक जगह मुख्तस करें जी। ना आपके सर पे तलवार लटके, ना आप इन प्लाजे वाले को गैर कानूनी रिश्वत के तौर पर फुटपाथ के लिए पैसे दे दें, और ना ही आपको ये डर लगा रहे कि वो एमसीएल वाले आगे काउंटर उठा के अंदर भागो। ये नहीं होना चाहिए। आपको खुली इजाज़त होनी चाहिए कि आप अपना कारोबार कर सकें, कमाई कर सकें, लेकिन वो फिर फिक्स जगह पर कर सकें। इस तरह अगर आप करते रहेंगे, फुटपाथ ब्लॉक होगा, सड़क ब्लॉक होगी, बाजार ब्लॉक होगा, वो तजावुज़ात में और वो गैर कानूनी है, वो आप नहीं उसको सपोर्ट कर सकते। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। अब देखें ना, मैं माड़ा बंदा हूँ, अब एक बंदा अमीर है, उसने दुकान तो ख़रीद ली, मैं माड़ा बंदा हूँ, मुझे यही हुनर है मेरा, इसके अलावा और मुझे कोई हुनर आता ही नहीं है। अब मेरा एक्सपीरियंस है मोबाइलों में, मैं आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, दुकान लेने के मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो मैंने छोटा सा काउंटर लगाना है। तो कह रही हूँ ना कि गवर्नमेंट आपको जगह दे, आपके काउंटर की जगह फिक्स कर दे, लेकिन काउंटर के लिए हमें जगह दे या कोई काम के लिए हमें जगह दे, उसके बावजूद भी हम आके इस तरह करें, गैर कानूनी काम करें, फिर पकड़ लें, फिर हम गलत है। लेकिन अगर रोजी कमानी होती है, एक तो हमारे पास इतने इन्वेस्ट है ही नहीं, थोड़ा बहुत पैसे होते हैं उस पर कारोबार चलाने के लिए। आपको पता है वैसे पूरे शहर में ये कैंपेन चल रही है, बहुत ज्यादा पूरे शहर में स्टॉल्स खत्म कर दिए। गरीब को खत्म ही करना है। मैंने तो आपको सबसे पहले ही कह दिया, मसला है सारा रोटी का। बहुत शुक्रिया सर आपका। मसला है सारा रोटी का, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने अपनी कमाई करनी है, और यही काउंटर्स हैं जिससे ये लोग कमाइयाँ करते हैं और कुछ कमा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर क्या गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अगर इनके यहाँ से काउंटर हटाने हैं तो इनको ऑल्टरनेट क्या देनी है, इनको किस तरह से हमने मैनेज करना है? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा जी, खुद जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? एक छोटा सा सवाल, गवर्नमेंट अगर आपको जगह दे दे कि यहाँ स्टॉल लगाओ, कोई किराया नहीं होगा, यहाँ अपनी कमाई करो, सड़कों पे फुटपाथ पे नहीं बैठना, आप जाओगे वहाँ? हाँ जी, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे क्यों नहीं आपके जाएंगे? ख्याल में ये होना चाहिए? होना चाहिए। जब वो कहते हैं यहाँ से आके स्टॉल हटाओ, काउंटर हटाओ, हालांकि आप किराया भी दे रहे हो उसका, किराया देते उसके बावजूद, हाँ जी, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को आपको मुतबादल देना पड़ेगा तजावुज़ात साफ कराने के लिए। हाँ जी, इस तरह करना चाहिए ना। ये देख सारा रास्ता बन गया हुआ इन्होंने, ये उठानी चाहिए ना इधर से। ये रास्ता नहीं हो, ये रोड तो नहीं है ना, ये नाला है, ये तो नाला है, सड़क नहीं है, ये नाले पे खड़ी फुटपाथ है, फुटपाथ नहीं है। ये एमसीएल वाले आते हैं, भागते हो, हाँ जी, काउंटर उठाते हो तो सारे उठाते हैं ना पूरे। इसका मतलब गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, इवन ये जो दुकान के बाहर पड़ा है ये भी गलत है। दुकान वाले को उठाते हैं ना, दुकान वालों को भी बंद करवाते, पूरा मार्केट को बंद करवाते हो। मार्केट को बंद नहीं कराना, उन्होंने फुटपाथ और सड़क खाली करानी है। पूरे जब आएंगे ना आप देख लेना, पूरी मार्केट बंद होती है, हो जाती है। हाँ जी, आखिरी दफा कब हुआ था ऑपरेशन? ये परसों आए थे। काउंटर उठा के कहाँ लेके जाते हो पूरा? जहाँ भाग जाए, जहाँ जगह नहीं है। तो ये अजीब सी टेंशन नहीं है सर पे? टेंशन आप तो है। कारोबार नहीं कर सकते, कस्टमर डील नहीं कर सकते। चोरों वाला हिसाब है हमारा, पैसे देके भी चोरों वाला हिसाब ही है, किराया दे रहे सारा कुछ, बिल वगैरह। आपकी सही है कि पैसे दे के भी भागना आपको ही पड़ता है। तो ये दुकानें सारी बंद हो जाती है। 35-40 हज़ार आप लोग किराया देते हैं, और उसके बावजूद भी चोरों वाला तो है ना, है तो इलीगल ना, है तो गैर कानूनी, तो हल क्या है इसका? हल तो गवर्नमेंट ही सोचेगी हमारे लिए।
अभी यहाँ से MCL वाला गुजरता है, आप लोग काउंटर अंदर ले जाते हो, 5 मिनट बाद वो सारे फिर बाहर होते हैं। जब वो चले जाएं तब हम आते हैं, अगर वो खड़े रहे तो हम काउंटर बाहर नहीं निकालते। तो कह रही हूँ कि वो चले जाएं, ये काउंटर फिर बाहर। परसों ऑपरेशन हुआ, आज फिर सारे के सारे बाहर हो गए। कोई हल है आपके ज़हन में? कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट? रिक्वेस्ट तो यही है कि गवर्नमेंट को हमारी गुजारिश है कि हमारे बारे में सोचें, या हमें कोई जगह दें, या जो LDA वाले हैं इनसे बात करें कि हमें तंग ना किया जाए। नहीं, तंग तो वो करेंगे। LDA और MCL वालों ने जगह खाली करानी है, वो चाहे फुटपाथ है चाहे सड़क है, ठीक है। हो सकता है ये ऑपरेशंस जो चल रहे हैं, आपने देखा है हर बाज़ार में हो रहा है, इचरा में, करीम ब्लॉक में, बागबानपुरा, हर जगह पूरे शहर में हो रहा है। मेरा सिर्फ ये होता है कि मैं अपने भाइयों का ये साथ देती हूँ कि आप लोगों के लिए एक जगह मुख्तस कर दें जी, और कहें कि ये आपका यहाँ से आगे ना जाए, इज्जत से कमाओ, यहाँ इससे आगे ना जाए या इससे पीछे ना जाए, आपकी जगह यहाँ पर खड़े रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। और इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप जब कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि जी आपके बाज़ार खाली हो जाएं, खुले डुले हो जाएं, तजावुज़ात ख़त्म हो जाएं, आपको इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, आपको इनको मुतबादल जगह देनी पड़ेगी। वो चाहे इन दुकानों के बाहर ही कोई एग्रीमेंट हो जाए, या कहीं पर कोई खाली जगह है जो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कहे जी ये आपकी पॉइंट है, यहाँ आप स्टॉल लगाएं, या अगर गवर्नमेंट वहाँ से इनसे किराया भी लेना चाहती है तो जो किराया ये इन प्लाजा वालों को देते हैं 30,000, 35,000, 40,000, वो लीगल तरीके से गवर्नमेंट को देकर इज्जत की रोटी भी कमाएंगे। और वो ये जो अभी भाई कह रहे थे ना चोरों वाला हाल होता है, फिर इनका वो चोरों वाला हाल भी नहीं होगा कि पुलिस आ गई है तो भागो, क्योंकि ये लोग भी अपनी कमाई करने आए हैं, इन्होंने भी अपना रोज़गार कमाना है यहाँ से। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट दे नो, कि यही उनका हुनर है जिसके थ्रू इन्होंने अपनी कमाई करनी है, अपने घर पैसे लेकर जाने हैं। तो उसमें जहाँ गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है, कानून के ऊपर अमलदार दरामद कराना है, वहीं गवर्नमेंट ये भी वादा करती है कि लोगों का रोज़गार ख़त्म नहीं करेगी और लोगों को रोज़गार देगी। तो फिर ये वो बात आ जाती है कि आपने लोगों का रोज़गार बनाए रखना है तो आपको मुतबादिल देना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।